अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, आपके लिए एक और वीडियो कलम बनाने के तरीके के हवाले से लेकर हाजिर हैं। जब भी आप कलम बनाना चाहें तो बांस का जो टुकड़ा आप कलम बनाने के लिए लें उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। ये बगौर आप देख लें। उम्मीद है कि कैमरा आपको सही दिखाएगा। जितनी ये बांस की लकड़ी, जितना ये टुकड़ा मोटा होगा उतनी ज़्यादा नफीस और मज़बूत कलम बनेगी, पायदार बनेगी और देरपा बनेगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं कलम बनाने का। ब्लेड को चूँकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और जब आप आगाज़ करें कलम का तो तकरीबन 1.5 इंच का हिस्सा छोड़कर आप आगे यहाँ से कलम बनाने का आगाज़ करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आहिस्तगी के साथ। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कलम मुकम्मल बन जाए या एक ही बार में आप बना लें, बल्कि आहिस्तगी के साथ, तहम्मुल के साथ आप कलम बनाइए और अपनी सेफ्टी को, हिफाजत को मलहूज़ खातिर रखिए। और जब आप ब्लेड पर वज़न डालें तो इस जगह से वज़न न डालें। आप इस जगह से वज़न कतन भी अंगूठे का न डालें, बल्कि ये जगह जो बनी है इस मकाम पे अपना अंगूठा रखें और यहाँ से आप वज़न डालकर कलम को गोलाई के अंदर करें। यूँ गोलाई के अंदर कलम बनाते बनाते नीचे की छाल की जानिब इंतहाई एहतियात के साथ ये देखिए कत बन के करीब करीब हमारे सामने आ चुका है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि अगर आप तालिब इल्म हैं और ख़ताती सीख रहे हैं तो ख़त नस्तालीक के लिए जो कलम सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी चौड़ाई 1 इंच का चौथा हिस्सा होनी चाहिए। ये देखिए 1 इंच का चौथा हिस्सा, ये 1 इंच है तो 1 इंच का ये चौथाई हिस्सा, इतनी कलम चौड़ी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा कत ना हो और इससे छोटा कत ना हो। जो ख़त नस्तालीक के बड़े असातिज़ा बताते हैं तो उस हिसाब से 1 इंच के चौथाई हिस्से तक आप इस कत को बनाएं। और ये जो इसके तेज़ किनारे हैं जो ब्लेड की तरह तीखे हो जाते हैं, इनको
आहिस्तगी के साथ बिल्कुल हल्का हल्का सा दाईं जानिब से और बाईं जानिब से छील लें, उतार लें। और इसके बाद कलम की पुश्त पर जहाँ से आपने कत लगाना है उसके करीब से इसकी छाल को थोड़ा बारीक करेंगे, जिससे कत बारीक होगा और इसकी बारीकी जो है वो लिखाई की बेहतरी का सामान होगी। लीजिए, एक बेहतरीन कलम जो है वो खताती के लिए कट लगाने के लिए तैयार है। अब इसके कट लगाने के लिए कोई ना कोई लकड़ी की चीज़ इस्तेमाल करें और बिल्कुल सीधा कट रखें यूं। इसके नीचे यानी खला नहीं होना चाहिए, जहाँ पर आप कलम रखें वो जगह जो है मजबूत होनी चाहिए। तो अब आप ब्लेड को ये देखिए, खत नस्तालीक के लिए कत जो लगाया जाता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, बल्कि हल्का सा तिरछा होता है। यहाँ पर ब्लेड रखने के बाद कोई भी वजनी चीज़, देखिए इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए हल्का सा तिरछा, और किसी भी वजनी चीज़ के साथ या हथौड़ी के साथ हल्का सा यूं। अब स्याही की रवानी के लिए, ताकि स्याही जो आप इस्तेमाल करें वो रवां रहे और कलम जो है बार बार रुके नहीं, तो उसके लिए दरमियान में हल्का सा यहाँ पर सुराख कर दें। और इसी तरह इसकी पुश्त पर मामूली सा सुराख कर दें, ताकि जो स्याही हो वो इसके ऊपर टिक जाए और जब आप लिखें तो वो लफ्ज़ के साथ साथ स्याही नीचे आती रहे। जी, आपने देखा होगा कि ये बनावट अक्सर जो हम पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बनावट इस अंदाज़ की होती है, दरमियान से हल्का सा सुराख होता है और एक हल्की सी लाइन बनी हुई होती है। तो इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है ताकि जो स्याही है जिसके ऊपर वो आहिस्तगी के साथ कत पर, किरतास पर जो है ना वो उतरती रहे और लफ्ज़ जो है ना वो जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके वो मुकम्मल हो। लीजिए जी, कलम बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह।